नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हरजीत सिंह चौहान और आपका हमारे चैनल जेएस टेक में बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजस्थान में जो नई वैकेंसी आई है उसके अंदर। तो एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं जेएस टेक चैनल के अंदर। चलिए आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में हमारे पास में क्या रहने वाला है सर। चलिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने एक नई वैकेंसी निकाली है, सब इंस्पेक्टर। काफी युवा इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं और वो अपना सपना साकार कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी ने फाइनली राजस्थान में ये वैकेंसी निकाल ली है और आप भी सब इंस्पेक्टर बन के अपने सपने साकार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इस वैकेंसी में, कैसे क्या इसकी फीस रहने वाली है, कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा। मेरे साथ बने रहिए चैनल में, वीडियो के अंत तक जानिए ये सारी बातें। सबसे पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरपीएससी एसआई एंड प्लेटून कमांडर ऑनलाइन फॉर्म 2021 से भरे जाएंगे, जिसकी वैकेंसी ओपन कर दी है आज की डेट में, है ना। आज डेट 4/2 और 4/2 है, लेकिन ये कल रात को आ गया था इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल। चलिए अब देखते हैं आगे एप्लीकेशन फीस की कितनी रहने वाली है। तो आपके इसकी एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस और बीसी ओबीसी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 350 रुपए। तो 350 रुपए में आप अपना फॉर्म भर सकते हो और अपने लिए एक सीट बुक कर सकते हो। फिर ओबीसी बीसी कैंडिडेट ऑफ राजस्थान स्टेट के, राजस्थान वालों के लिए इसकी फीस 250 रुपए रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, है ना। और जनरल कैंडिडेट की 350 रुपए आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं एससी एसटी पीएच कैंडिडेट जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 150 रुपए फीस रहने वाली है। और पेमेंट मोड इसका सारा ऑनलाइन ही रहेगा, है ना दोस्तों। कोई भी ऑफलाइन चालान नहीं कटेगा, ऑनलाइन रहेगा, आप इस बात का ध्यान रखें। ये इसकी मुख्य बातें हुई है आपके रुपए पैसों की। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आपके इम्पोर्टेंट डेट में हम यहाँ पे देख रहे हैं 9/2/2021 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, है ना। आप अप्लाई कर सकते हैं 9 फरवरी से, ठीक है दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट है आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट की और फीस काटने की, वो है 10/3/2021। मतलब पूरा एक महीना आपको मिलने वाला है। रात आप 12 बजे तक ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप आखिरी डेट का इंतजार नहीं करें। आपको 9 तारीख के दिन ही भर देना है, ताकि फिर आप तैयारी में लग जाए इसके लिए और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके और अपने एसआई के सपने को साकार कर सके। चलिए आगे देखते हैं एज लिमिट। अब एज लिमिट इसमें कितनी रहने वाली, 1/1/2022 तक आपकी एज होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज लिमिट तो है 20 साल और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 25 साल, है ना। ये आपकी एज है मैक्सिमम। तो आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, वहां से आप 20 साल के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या 25 साल से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और एज रिलेक्शन आप देख सकते हैं इसके अंदर आगे, जैसे जो भी कैंडिडेट है उसके अंदर वो भी रिलेक्शन उसमें दे रखा है अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से। ओबीसी एससी एसटी का कितना 1-1 2-2 साल है, तो फुल नोटिफिकेशन में अपन देख सकते हैं इसको, है ना। मिनिमम एज ये होनी चाहिए और मैक्सिमम ये होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा है आपके। क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं तो कैंडिडेट कोई डिग्री लिया हुआ होना चाहिए, वो कोई भी डिग्री पोजेस करे, बीए बीकॉम बीएससी, लेकिन उसके पास में डिग्री होनी चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, सबसे पहली बात। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं और उसकी वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। हिंदी में उसको वर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए हिंदी पे, क्योंकि आगे इसके सिलेबस में देखेंगे तो हिंदी को काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ये अपनी मातृभाषा भी आप ध्यान रखेंगे। रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट में उसको कंप्यूटर में लिखना आना चाहिए। हिंदी टाइपिंग की बड़ी जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह लिखने और काफी कामों में जरूरत पड़ती है। नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड कल्चर, वे राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर जो चीजें, राजस्थानी कल्चर की बखूबी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके क्वालिफिकेशन में। चलिए आगे देखते हैं वैकेंसी की डिटेल्स। अब इसमें कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट है आपके 857 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब 857 में भी क्या क्या आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर टीएसपी एरिया के लिए ये आपके होंगे 81 पोस्ट, और सब इंस्पेक्टर नॉन टीएसपी के लिए ये होंगे आपके 6630
663 पोस्ट, और इसके अलावा आपके सब इंस्पेक्टर आईबीए आपके टीएसपी के 01, और सब इंस्पेक्टर आईबी नॉन टीएसपी के लिए 63 पोस्ट, और प्लेटून कमांडर नॉन टीएसपी के लिए है 38 पोस्ट, और आखिरी है फिर सब इंस्पेक्टर एमबीसी टीएसपी एरिया के लिए है 11 पोस्ट है। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब मैं इस पोस्टों को और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि कौन से कैंडिडेट के लिए कौन सी पोस्ट है। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं ये। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके लिए लाया है। दिनांक 3/2/2021 को ये हुआ था नोटिफिकेशन आउट, और इस संबंध में देख लेते हैं कुछ टोटल प्लाटून कमांडर की जो टोटल पोस्ट है उनको और सबको एक जगह देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहने वाला है। देखिए, ये आपके नॉन टीएसपी की 663 पोस्ट है, 748 पद है उप निरीक्षक जो एपी बताया था मैंने। तो आप देख सकते हैं सामान्य में 170 है, सामान्य में फिर इसके अलावा 49 है, विधवा के 19 है, परित्यक्ता 4 है, फिर आपके 52। इधर देख सकते हैं कि आप हर कैटेगरी दे रखे हैं आपके जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो सब में आपके लिए पद है ही है। आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कहीं भी आपके इसमें पद नहीं है। तो आप इसी तरह आपके उप निरीक्षक के हैं, इस तरह आपके उप निरीक्षक आईबी के हैं, प्लाटून कमांडर के हैं और उप निरीक्षक के। तो जो भी आपको पद सूट कर रहा है आप देख सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप आ रहे हो, सामान्य में आ रहे हो या परित्यक्ता, विधवा या और किसी में भी आ रहे हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो रही इसकी डिटेल। अब विशेष नोट इसमें आप देख लीजिए, केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी और टीएसपी क्षेत्र और गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करे कि भाई वो टीएसपी से है या नॉन टीएसपी से। इस बात का जरूर वहां पे भरे जब भी फॉर्म आप भर रहे हैं, तो है ना। और इसके अनुरूप ही विचार किया जाएगा कि आपके पोस्ट को कैसे क्या आगे उसमें वरीयता दी जाएगी, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टीएसपी क्षेत्र तो आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देने होगा। अगर आप जैसे नॉन टीएसपी टीएसपी में अगर आप ऐसे भरना चाहते हैं, आपने अगर सही नहीं भरा तो फिर उसका आपको बेनिफिट नहीं मिला, आगे नहीं मिलेगा। तो भरते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपको टीएसपी के है तो टीएसपी वाले में भरे, नॉन टीएसपी तो नॉन टीएसपी वाले में। और सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं एपी, आईबी, आरएससी, एमबीसी जो मैंने बताया, उप निरीक्षक, आपके उप निरीक्षक आईबी, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक एमबीसी के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से भरे कि आपको ये नहीं ये पोस्ट, ये नहीं ये पोस्ट, तो उसको पोस्ट को क्रमता देना आपको पड़ेगा कि उप निरीक्षक को आपने 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो ऐसे आपको जो भी पहले नंबर पर रखने हैं उसका आपको वरीयता क्रम देना बहुत जरूरी है। चलिए, ये हो गई पोस्ट की डिटेल हमने देख ली। अब आगे देखते हैं इसका फिजिकल फिटनेस, है ना। फिजिकल फिटनेस में इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसके फिजिकल फिटनेस में ये है कि कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट सर्विस मस्ट बी गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम मेंटल। भाई बॉडी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और किसी भी वो मानसिक परेशानी से जूझा हुआ नहीं होना चाहिए। फिजिकल डिफेक्ट उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस ड्यूटी के दौरान बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज उसमें मांगी गई। और प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसके पास में फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी का, भाई गवर्नमेंट पर्पस के लिए, कि भाई ये बंदा फिट है मेडिकली और आपके हेल्थली और मेंटली दोनों, फिजिकली दोनों चीजों से फिट है। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। और प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई सीने की निम्नलिखित में से कम नहीं हो। तो ऊंचाई तो होनी चाहिए आपके पुरुष उम्मीदवार के 167 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना, मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव लाना है, इससे कम नहीं लाना है। देखिए, ध्यान रखिए, पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के उनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम मांगी है, 160 सेंटीमीटर मांगी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और उनका सीना 79 ही मांगा और फुलाने पे 84 होना चाहिए। तो ये थोड़ा फर्क है, इस बात का आप ध्यान रखें। महिला उम्मीदवार के लिए खास चीज है कि ऊंचाई एवं वजन क्रम से 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आप इन मापदंडों पे खरे उतरने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रख लें। अगर आप फिजिकली थोड़े से इधर उधर फिट नहीं है तो आप इसमें अभी एक्सरसाइज वगैरह अपनी चालू कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं ताकि आप फिजिकली भी उस लेवल को अचीव कर ले। आप सारी चीजों में लेकिन फिजिकली नहीं है तो वहां आप रह सकते हैं। और शारीरिक समुपयुक्त मापदंडों के कारण राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने पर राजस्थान की अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ऊंचाई चुने माप में 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जा रही है ना। तो आप कौन सी जनजाति में आ रहे हैं वो एक बार उसमें देख ले ताकि आपको छूट मिल जाएगी।
और अब देखते हैं रिटर्न या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सब इंस्पेक्टर एंड फर्स्ट सेकंड एंड वी पोस्ट के लिए प्लाटून कमांडर, और ये आपके फोर्थ और सिक्स के लिए जो कंडक्ट किया जाएगा कमीशन द्वारा, उसके लिए आपके क्या आने वाला है सब्जेक्ट का और पैटर्न जो रहेगा आपके। देखिए जनरल हिंदी, इस बात का ध्यान रखिए, मैंने कहा हिंदी का वेटेज रहेगा। जनरल हिंदी आपके आएगी 200 नंबर की और 2 घंटे तक का आपके इसके पेपर होगा। और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस ये भी 2 घंटे का आएगा और 200 नंबर का आपके रहेगा। और आप अपना पेपर हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, ये आप पहले एश्योर्ड कर लीजिए फॉर्म भरते टाइम। और सिलेबस एंड स्टैंडर्ड ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइन एंड कंसल्टेड बाय द कमीशन। अभी डिजाइन नहीं हुआ, जैसे ही डिजाइन होता है मैं आपको उसका नोटिफिकेशन और दे दूंगा। सिलेबस पे एक अपन स्पेशल वीडियो बना लेंगे। फिलहाल ये नॉलेज आपके लिए काफी रहेगी, तो अभी से आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें ध्यान रखिए। 36% मार्क आपको इस सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, तो आप ध्यान रख लीजिए 36% मार्क्स आपके होने ही चाहिए और 40% एग्रीगेट होने चाहिए दोनों के मिला के। तो इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आप आगे सिलेक्शन हो पाएंगे। और एक स्पेशल चीज है कि 5 नंबर जो है ना, जो 5 नंबर एससी और एसटी कैंडिडेट को ईच पेपर में मिल रहे हैं रिलेक्शन के तौर पे। अगर उनके 5 नंबर कम भी रहते हैं तो उन्हें दिक्कत की कोई जरूरत नहीं। एससी और एसटी कैंडिडेट ध्यान से सुन ले इस बात को, 5 नंबर का उनके लिए रिलैक्सेशन है। 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे मेरिट आगे पीछे काफी रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फिजिकल फिटनेस। देखो इस तरह से होगा, आपकी ऊंचाई वगैरह इस तरह से नापी जाएगी, आपका चेस्ट वगैरह, और ये आपके रिटर्न एग्जाम। तो आप तैयार हो जाइए, आप भी अपना चेस्ट और फिजिकल करवाने के लिए। और सबसे पहले आप रिटर्न क्लियर कर दिए ताकि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे, है ना। तो आप देख लीजिए एग्जाम हॉल है कि आप भी इसमें होंगे और आप बाद में अपना फिजिकल दे रहे होंगे। आप अपने आप को एसआई के रूप में देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, लग जाइए इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल और रिटर्न हमने जैसे अभी देख लिया था, अभी आगे देखते हैं। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो फिजिकल मार्क्स है आपके टोटल 100 नंबर के होंगे और कैंडिडेट शुड बी सिक्योर 50% मार्क, मतलब उसको 50% मार्क्स उसको 100 में से लेके आना है कैसे ना कैसे करके। उसकी फिजिकल हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें मिला के उसको 50% नंबर मतलब उसके होने चाहिए ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आपने ये सारी चीजें देख ली इसके बारे में। और मेरे हिसाब से अब एक मेन आखिरी पॉइंट है जो रिकमेंडेशन, इसको आप ध्यान में रख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये जो कमीशन आपको रिकमेंडेड तभी करेगा आरपीएससी जब आप 36% नंबर लेके आ जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, और 45% एग्रीगेट आप टोटल लेके आ जाते हैं सारी चीजों का मिला के, तो आपको कमीशन वहां पे आगे आने देगा, नहीं तो नहीं आने देगा आरपीएससी। ठीक है, जो भी बोर्ड इसका कर रहा है, जो भी आगे की आपकी कार्रवाई होगी। लेकिन एक स्पेशल चीज है वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए क्या कर रहे हैं, जो वुमेन्स ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करती है, भले ही वो 36% और 45% नंबर नहीं ला पाए, और वो अगर इससे थोड़ा सा कम लाती है तो भी जो बोर्ड है वो उसको मेंटेनेंस, वो उसको वरीयता दे देगा। अगर वुमेन अगर 30% नंबर लेके आती है इंटरव्यू के अंदर और 40% नंबर लेके आती है एग्रीगेट के अंदर, तो भी उसको टिकट मिल जाएगा। तो वुमेन्स के तौर पे ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें ये बोर्ड कर रहा है, तो इसके लिए बोर्ड का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप इसकी तैयारी में लग जाइए। और ये थी आपके आरपीएससी वैकेंसी एसआई की पूरी डिटेल, और जैसे इसका सिलेबस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बिल्कुल टाइम पे। तो आप बने रहे जेएसटेक चैनल के साथ में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि